मुकदमा जो किरण सिंह के द्वारा दाखिल है, भगवान आदित्य विश्वेश्वर वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह, उस मुकदमे में प्राइमरली जो है वो मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया डिफेंडेंट नंबर 4 की तरफ से एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 11 रूल 12 और 14 का दाखिल किया गया। उसको साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया द्वारा ये मांग की गई कि जो वाद दाखिल किया गया है उसमें कुछ ऐसे तथ्य और कुछ ऐसी चीज़ों की का विवरण दिया गया है जिसका एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया गया है, तो उसका एविडेंस माननीय न्यायालय से कहा गया कि ये वादी से कहा जाए कि वो एविडेंस दे ताकि हम आगे और उस पर कुछ सुनवाई कर पाए। लेकिन आपको बता दें वो प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और उस पर हमने ऑब्जेक्शन देने के लिए कहा है। 21 तारीख की तिथि नियत की गई है, उस दिन ऑब्जेक्शन और सुनवाई करके वो डिस्पोजल हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक उनका डिले टैक्टिक्स है। अब देखिए वही हम बताएंगे कि वो एक इंट्रोगेटिव्स का ऑर्डर है, वो ऑर्डर यहाँ मेंटेनेबल नहीं है। जिस एप्लीकेशन को उन्होंने दिया वो एप्लीकेशन इस स्तर पे मेंटेनेबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खाली डिले करना चाहते हैं। इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे माननीय न्यायालय में और 21 तारीख को इसका डिस्पोजल कराएंगे। देखिए एक मुकदमा और प्रभु नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश था, वो एक साइंटिफिक बेस्ड के आधार पर, मतलब हिंदू टेम्पल्स आर साइंस, ये बात वो कहते हैं, उनकी अपनी थ्योरी है और उन्होंने कुछ विद्वानों के लेखनी और विद्वानों के मत के अनुसार उस मुकदमे को दाखिल किया है। और उस मुकदमे पर भी जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑर्डर 11 रूल 12 और 14 का एप्लीकेशन दिया गया है। उसमें भी यही कहा गया है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य दिखाए गए हैं जिसका एविडेंस जो है वो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम WS दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर आ जाती हैं तो हमको WS फाइल करने में आराम रहेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें हमारी तरफ से दी गई हैं। अब उस पर भी हम ऑब्जेक्शन और अपने बहस करके अगली डेट पर उसका डिस्पोजल कराएंगे। उसमें 17 तारीख की तिथि